ये चंद्रमुखी। अरे पंडित ताऊ ना बता दे के स्टेटमेंट निकली है। आहा, क्या कुंडली है लड़के की। अरे बावड़ी पूछ, यो हमारी कुंडली है, किसी लड़के की ना है। ओह, तभी ना अभी। इब जल्दी से तुम्हारी कुंडली देख के बता दे कि इसमें शादी का योग है कि ना, वरना थारी कुंडली बनाते हुए ना मन ने टेम ना लगेगा। योग? अरे इसमें तो 10-20 शादियों के योग हैं। मेरा मतलब है कि बहुत जबरदस्त योग है। मगर एक समस्या है। ना समस्या के है? समस्या ये है कि तुम जिस लड़के से प्यार करती हो, जिससे विवाह करना चाहती हो, उस लड़के को हर हालत में किसी शादीशुदा औरत से बचाना होगा, वरना की तो तू टेंशन ही कोई ना ले। इब तो शादीशुदा के मैं किसी कुंवारी लड़की ने भी मक्खन सिंह के आसपास फटकने को ही ना दूंगी। अरे फिर तो तुम्हें तुम्हारी शादी से कोई रोक ही नहीं सकता। गुड। अच्छा तो मैं चलूं? ऊपर जाएगा? नमस्कार। कोई है ना? कोई ना होगा तो तू के गोली मार देगी ना। बोल, सवेरे सवेरे क्यों आ गई मुंह उठा के? मुझे FIR लिखवानी है। हेलो 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 यार, ये कमबख्त। हेलो 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 हेलो। अरे तुम नहीं होल्ड। मोबाइल नेटवर्क नहीं हो के हेलो हेलो मचा रखी है थाने में। अरे होल्ड कर यार, आप बिना हमसे खामखा बदतमीजी से बात करती रहती है चुड़ैला। अरे भाई, हमारे फोन का नेटवर्क हमें कैबिन में नहीं मिलता, तो हमें फोन का नेटवर्क ढूंढते ढूंढते इधर उधर जाना पड़ता है। हमें आपका नेटवर्क मिल गया। हाउ टू डू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, हनुमान प्रसाद पांडे, नाइस टू डू सेवर फॉर यू, हाउ आर यू? बताइए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? अरे होल्ड करो यार। वो मैं यहाँ से जा रही थी और कहीं से अचानक एक चोर आया और मेरा पर्स छीन कर भाग गया। वो तो किसी तरह मैंने अपना मंगलसूत्र बचा लिया। आपने ये नहीं बताया, आप तो शादीशुदा है। ओह, अब तो और भी अच्छा। देखिए, आप घबराइए मत। शादीशुदा। हमारे कैबिन में 20 लेडीज पर्सेस पड़े। आप आइए, अरे आपको नहीं दूंगा, आप आइए ना। चलिए प्लीज। अरे फटाकड़ी नहीं, यो जो थारी घटना है ना वो हमारे एरिया में कोई ना घटी, तो इब तू निकल यहाँ से। अरे वो तो यहाँ ही हुई, पुलिस स्टेशन के बाहर। अरे तू ऐसे कोई ना मानेगी ना, तू निकल यहाँ से। तू निकल यहाँ से। बाय बाय, ओके बाय। अरे तुम होल्ड तो करो यार। अरे इसमें इसका कोई दोष ना हो रहा ना, साले की तो कुंडली खराब से। अरे यो प्रॉपर्टी ने तोड़ देता है, इसने फिक्स कर ले जल्दी। बस हो गया मैडम, स्टार्ट कर देता हूँ। गुड। यार गुलगुले, हमारी मैडम जी कहाँ गायब हो गई यार? पता ये रही डोले शोले बना रही है। मैडम अरे बस अब जाने दीजिए मैडम, जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जान दूं मैं उस मक्खन सिंह ने? मक्खन सिंह? नहीं मैडम, मैं तो ये डंबल की बात कर रहा था। अरे वैसे मैं उस पंडित जी की बात से घड़ी परेशान हो रखी हूँ, ऊपर से तुम्हारा सेंटिमेंट डिस्टर्ब करने और आ जा। ना तू यहाँ आया किस लिए? न चौका बना के वहाँ अगर कोई शादीशुदा औरत आ गई तो? अरे नहीं मैडम, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उस कोकी को चौकी की चौकीदारी के लिए खड़ा करके आए ना हम। औरत तो नहीं, मगर एक आदमी आया है, साथ में एक केस भी लाया है। नमस्ते मैडम। तू कौन है भाई? जी मेरा नाम चंपक चटर्जी है। तो क्या करूं, नाचू मैं? मैडम मैं जब भी अपने घर वापस जाता हूँ, हमेशा मेरे बेडरूम में एक आदमी होता है। मेरे बेडरूम में एक आदमी मेरे बेड पे बैठता है, आराम से मेरी बीवी को ऑर्डर देता है, उससे चाय बनवाता है, आराम से चाय पीता है। और जब भी मैं उस आदमी से पूछता हूँ यहाँ क्या कर रहे हो, तो कहता है कि तुम्हारे बेडरूम में मेरा मोबाइल नेटवर्क अच्छा आता है। लेकिन वो महापुरुष है कौन? मेरा पड़ोसी है। अरे यो जो शादीशुदा मामला है ना, यो तुम्हारा पीछा ही कोई ना छोड़ रहा। अरे तू सुन दुखी आत्मा, ना तू इब निकल कल आइयो, कल करूंगी मैं थारा केस सॉल्व। और बाल को कल इसके पड़ोसी ने ठीक 11 बजे धर के ले आओ। जी मैडम, ठीक है। अरे गोपी गुलगुले मर गए क्या सब के सब? नहीं, गोपी गुलगुले मर नहीं गए, वो चंपक चटर्जी के पड़ोसी को लाने गए हैं। Excuse me, मैडम आपने अभी तक मेरे पड़ोसी को नहीं बुलाया। वो रात भर मेरे बेडरूम में चाय पीता रहा है। प्लीज आप लोग कुछ करिए। ले आए हैं यार, क्यों पुलिस के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो? मैडम जी, ये रहा चंपक चटर्जी का पड़ोसी। नाम क्या है? बबलू पड़ोसी। काम क्या करता है तू? जी मैं एक वकील हूँ। अरे तब वकील है तो रोज रात को इसके बेडरूम में क्या करने जाता है? ये बात जरा खुल के बता ना। तू घना उतावला हो रहा है, तुमने खोल दूं मैं? तू बोल। अब क्या बताऊं मैडम, जो मेरा मोबाइल है ना, उसका नेटवर्क इसके बेडरूम में ही पकड़ता है।
सुना मिस चौटाला आपने, आप भी हम पे कल खामखा बरस गई। अब भाई मोबाइल का तो नेटवर्क है, कहीं भी आ जा सकता है ना। निकल यहाँ से, तू निकल यहाँ से। जा रहे हैं हम। मैडम देखिए, अगर आप लोग अपना मसला हल कर दे रहे हैं तो मेरा मसला कब हल होगा? यह आदमी मेरे बेडरूम में सारी रात चाय पीता रहा है, प्लीज कुछ करिए। रात भर चाय पीता रहता है, मतलब काफी चाय पी लेता होगा। हाँ, एक्चुअली क्या है, बहुत सारी चाय पी लेता है ये। ओह, लेकिन फिर आप उसके साथ में भाभी जी बिस्किट भी ऑफर करती है कि नहीं? ऑफर करती हैं क्या? हाँ हाँ करते हैं ना, और रात भर मैं चाय इसलिए पीता हूँ क्योंकि मुझे रात भर जागना पड़ता है ना। लेकिन बिस्किट कौन सा वाला होता है, वो क्रीम वाला कि सादा वाला? एक्चुअली क्या है कि जेली वाले बिस्कुट बहुत पसंद करता है। क्या बात कर रहे हैं आप, लेकिन वो जो क्रीम वाला होता है ना, उसका टेस्ट मुझे ज्यादा पसंद है। देखो क्या है कि अगर आप सादा वाला बिस्कुट खाते हैं तो फैट के लिए ज्यादा अच्छा होता है। अरे इन्होंने तो टॉपिक ही चेंज कर दिया ये। अरे बाबड़ी पूछ ना, तू खा खा के बस ढोल सा ही होता जाइयो। कोई आइडिया ना आ रहा है मैडम, मेरे दिमाग में आपका एक रात बिताओ चाय पी जाओ आइडिया आ रहा है। यहाँ आइए। नहीं मतलब आप वहीं रहिए, मैं अपने होठ आपकी ओर लेकर आता हूँ। अरे तू सुन भाई, थारे घर में किचन है। अरे घर में क्या, जेब में है की चेन। अरे बाबड़ी पूछ ना, किचन ना किचन, किचन जिसमें खाना पकाते हैं जी है ना तो सिंपल सी बात हो रही है, किचन ने बेडरूम में शिफ्ट कर ले, बेडरूम ने किचन में शिफ्ट कर ले, तो फिर यो आदमी किचन में आके बात करेगा, उसमें तो तन्ने कोई प्रॉब्लम ना है। अरे मैडम, ये आइडिया तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। बबलू, अब तुम किचन में आया करो। क्या यार, तुम फिर आ गए? मैडम जी, ये फिर आ गया जी। अरे यो पुलिस थाना है कि कोई गार्डन हो रहा है ना, जो तू टहलता हुआ आ जाता है बार बार यहीं को। मैडम, गार्डन तो मेरा बेडरूम बन गया है जहाँ ये हमेशा चला आता है। ओहो, ईब क्या हो गया? मैडम, आपके कहने पे मैंने अपने किचन में बेडरूम बना लिया। जब रात को घर लौटा तो ये महाराज वहां भी मौजूद थे। ना क्यों बे, ना तू ईब किचन में क्या करने घुस गया था? यार ये बात जरा खुल के बताना। बेटा गुलगुले तू यहाँ खुल के मत बताना। तू बोल। अब मैं क्या बताऊं मैडम, मेरा जो मोबाइल का नेटवर्क है ना, वो इनके किचन में मिलने लगा है। नहीं, ये तो किचन है जिसे बेडरूम बना है, अब इनका नेटवर्क वहाँ पे आया है। अरे वाह, बड़ी समझदार है आप। अब मैडम क्या हुआ कि कल रात को तूफान आया था ना, तो मोबाइल का टावर गुम गया होगा, इसलिए नेटवर्क मुझे इनकी किचन में मिलने लगा है। मैडम जी, मैं तो कहता हूँ इसको अंदर डाल देते हैं और डंडे से इसका नेटवर्क कैच करवाते हैं। नहीं मैडम, मैं तो कहता हूँ मोबाइल कंपनी के आदमी को बुलाते हैं ना और उससे पूछताछ करते हैं। डिशपाश। ओ सुन भाई, तू निकल यहाँ से, 2 दिन बाद में आई हो। वैसे नॉर्मली तो तुम्हारे घर आते तो चाय वाय पीते हैं, कुछ खाना वाना भी ऑफर करते हो कि नहीं? क्यों, बीवी ऑफर करती है खाना वाना? हाँ, कल ही किया था ना नरगिस से कोफ्ते। अच्छा, नरगिस से कोफ्ते मेरी बीवी बहुत अच्छा बनाती है। क्या बात है, और कुछ भी बनाती है तुम्हारी बीवी? और मटन और चिकन बिरयानी और बहुत सारी चीजें। कभी घर आइए तो मैं आपको खिलाता हूँ। घर पे कहाँ पर आएंगे, तुम यहाँ पर रोज आते हो, कुछ लेकर आया करो ना यहाँ पर। कैसे यार, तुमने फिर से टॉपिक चेंज कर दिया। अरे तू निकल यहाँ से, निकल। और तू सुन भाई, हाँ ना, यो बात हो सके कि जी टावर घूम जाए, अंधिया जाए और जो नेटवर्क है वो चेंज हो जाए। हाँ बदल जाता है। ओहो, वेरी गुड। चलिए तू भी निकल यहाँ से, मन में एक नोटी आइडिया आ गया है। अरे यार उधर। मैडम जी, मोबाइल वाला जी। हाँ भाई, इन बालकों ने तन्ने पूरा केस समझा दिया है। जी मैडम, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जिस बिल्डिंग, जिस मोहल्ले, जिस गली की आप बात कर रही है, उसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिल्डिंग के सामने ही हमारा बहुत बड़ा टावर है और टावर में बहुत पावर है। तो फिर बबलू के मोबाइल का नेटवर्क चंपक के घर पे क्यों आता है? मैंने कहा ना, अगर उस बिल्डिंग में किसी के पास मोबाइल ना भी हो ना, तो भी नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्डिंग के सामने हमारा बहुत बड़ा टावर है और टावर में बहुत पावर है। मेरा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जाग रहा है, लगता है वो बबलू किसी और चक्कर में भाग रहा है। वेरी गुड। तू जो है ना, हमारी ट्रेनिंग पाके घनी ट्रेन हो रखी है। अब तू बाहर जाके आइसक्रीम खा ले हमारी तरफ से। चल निकल। मैडम, मेरे दिमाग में एक बहुत ही रिश्वतखोर आइडिया आया है। थारे किस में क्या आया है हमारे जिंदा रहते हुए? नहीं मत, आइडिया आपका ये बस आया मेरे दिमाग में, सुन तो लीजिए। मैडम, टावर में पावर है ये इसे पता है,
टावर में पावर है ये हमें पता है, लेकिन टावर में पावर है ये बाकी के पुलिस वालों को तो नहीं पता ना। तुम्हारे दहेज में आएगा, चल। अरे ओ सुन भाई टावर, न थारे इस टावर की वजह से शहर में घोर अत्याचार हो रखे हैं, न के मचा रखा है तूने। थारे टावर की वजह से लोग दूसरों के बेडरूम में घुसे चले जा रहे हैं। हाँ, मैडम जी चाहती हैं कि तुम्हारा टावर ही गिरा दिया जाए। क्या? नहीं नहीं, देखो कोई बीच का रास्ता भी निकल सकता है अगर तुम। अच्छा, कितने भिजवा दूं? ओहो, न तू तो घना समझदार हो रहा है। 1 लाख। 1 लाख? और तुम्हारी एक बात सुन, नहीं तुम्हारा एक काम करेगा, अपने टावर की जो फेशिंग है ना कुछ ऐसी कर दे कि हमारे मोबाइल का नेटवर्क सीधा अंदर के केबिन में आए। ये आएगा मजा मक्खन सिंह। आप इधर आराम से बैठिए, मतलब अपना घर ही बना लीजिए आप इधर। हम इसी पोजीशन में आपका एफआईआर लिख देते हैं। बताइए आपका फिगर क्या है? हाँ? मेरा मतलब है आपका नाम क्या है? तुम्हारी। हमारी? नहीं, मेरा नाम है तुम्हारी। ओहो, बहुत ही इंटिमेसी वाला नाम है आपका। मक्खन सिंह। मिस चौटाला आप यो क्या हो रहा है? मिस चौटाला, ये जो आप अपनी आंखों से दृश्य देख रही हैं वो असल में वो दृश्य है ही नहीं। एक्चुअल में क्या है ना, इनके फोन का नेटवर्क बाहर इनको मिलता ही नहीं है, तो बाय लक एंड चांस इनको इनके फोन का नेटवर्क हमारे केबिन में इधर हमारी गोद में मिल गया। मेरा मतलब है हमारे यहाँ पे इस तरफ मिल गया और हम अपनी गोद सहारे में देकर हाइट मैच करा रही थी नेटवर्क की। चुप! और तू फटाकड़ी खड़ी हो, उठ वरना तन्ने मैं इस दुनिया से उठा दूंगी। और अब फटाकड़ी बाहर जाके बैठ, मैं आ रही हूँ, चल। बाय बाय बाय। अरे तू तो कतई ब्रह्मचारी हो रहा था ना, यो कौन से ब्रह्मचर्य के लक्षण हो रहे हैं? मिस चौटाला, आप भी ना 24 घंटे हमारे बारे में गलत चीजें सोचती रहती हैं। असल में हम सोशल सर्विस कर रहे थे। अब भाई कल की डेट में, मतलब मान लीजिए कल की डेट में आपके फोन के साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाए नेटवर्क का, तो हम भी अपनी गोद, मेरा मतलब हम भी अपनी कुर्सी आपकी सेवा में दे देंगे। ओहो, तो यो बात है। अरे देख ना, हमारे फोन में नेटवर्क कोई ना आ रहा है, बिठा ले मैंने अपनी गोद में। बैठिए 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 बैठिए। देखिए आप तो वैसे भी खुद ही खंबा होती जा रही है, आपको हमारी गोद की क्या जरूरत, आप तो खुद ही नेटवर्क कैच कर लेंगे ना अपनी हाइट के मुताबिक। जयराम जी के हमें टॉयलेट जाना है। तुम्हारी शर्म कोई ना आती। और तू ना, तू तो कतई बेशरम हो रखी है फटाकड़ी ना, शादीशुदा होते हुए कुंवारे इंस्पेक्टर की गोद में जब बैठ गई। देखिए मैडम, आपको कोई हक नहीं बनता मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने का। फोन लगाओ ना, इसके पति ने फोन लगाओ। नाम क्या है थारे पति का? चंपक चैटर्जी। हो तेरी की, ये तो वो है जिनका अपने पड़ोसी बबलू के साथ। ओहो, यानी कि पड़ोसी के साथ भी और पड़ोसी के बाद भी। देखिए, मेरे पति दिन रात काम में बिजी रहते हैं, और अगर ऐसे में मैं अपने पड़ोसी से 2-4 मीठी मीठी बातें कर लूं तो क्या यह गुनाह है? नहीं। और कभी कभी मेरा पड़ोसी मुझे अपनी मोबाइल की अच्छी अच्छी रिंगटोन सुना दे तो क्या ये गुनाह है? नहीं। अरे टार्जन की बेटी, ज्यादा नहीं नहीं ना कर तू। और तू सुन ले, ओ चम्मक चल्लो ना, आज के बाद जो है इस थाने में हमारे इंस्पेक्टर से मिलने तू कभी ना आएगी। ठीक है, मैं बाहर मिल लूंगी। अरे तू मोटे ना, तू किसी काम का ना है। ईब जो तूने मन्ने कोई आइडिया ना दिया ना, तो मैं तन्ने काट काट के फ्रीजर में बांट दूंगी। आ रहा है मैडम, मेरे दिमाग में आपका एक मंगलसूत्री बास कबूतरी आइडिया आ रहा है। अरे बाबड़ी पूछ ना, कबूतर उड़ जाएगा तो सुनाएगा तू अपना आइडिया। मैडम सुनिए, पंडित जी ने क्या कहा था कि सर को एक शादीशुदा औरत से खतरा है, और ये लड़की एक शादीशुदा औरत है, लेकिन अगर हम इस औरत को इसके पति के साथ जोड़ दें तो सर को कोई खतरा नहीं रहेगा। पति के पास लौटना है मुश्किल, क्योंकि बीच में है बबलू पड़ोसी का दिल। हम एक काम करते हैं, हम बबलू पड़ोसी का पत्ता ही काट देते हैं और उस औरत को उसके पति के साथ चिपका देते हैं। राइट? ओहो, वेरी गुड। और काटने में तो मैं उस्ताद हो रही हूँ। अरे तू सुन भाई ना, किसी भी तरह से उस बबलू पड़ोसी को आज इस थाने में रात को धर ला, उसके बाद लीव इट टू मी। नो प्रॉब्लम मैडम, काम हो जाएगा। क्या? हो जाएगा। चलो।
लेकिन मुझे इतनी रात गए तुम पुलिस स्टेशन क्यों लाए हो? तुमको पहले भी तो पता है यार, आज मेरा 16वां हैप्पी बर्थडे है। ओह स्वीट 16, क्या बात। नहीं नहीं नहीं, लेकिन कोई पुलिस स्टेशन में बर्थडे थोड़ी मनाता है। अरे मैं मनाता हूँ, और क्या मनाता हूँ तू देखेगा ना तो तू पागल हो जाएगा। हाँ इधर इधर। कितने जन्म से मैं हूँ प्यासी, प्यास बुझा दे मेरी चमन पड़ोसी। हाय रे हाय, हाय रे हाय, हाय रे जाम पिला होठों का, ओ होठों का, तेरे होठों का। अरे भाई टॉमी, बबलू, अरे कुछ तो बोल। मैं क्या बोलूं? जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें देखा ना तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी भी हो सकती हो। अरे पर जा, मैं तो सारे से बात ही कोई ना करती। क्यों क्यों क्यों? अरे तू तो उस चंपक की बीवी के चक्कर में हो रहा है। अरे कौन कमबख्त कहता है कि मैं वो चंपक की बीवी के पीछे पड़ा हूँ? पर मैं तो इसलिए उसके चक्कर में पड़ा था ताकि मेरा फ्यूचर ब्राइट हो सके। क्या? मतलब ये कि मैं एक बदनसीब वकील हूँ। आज तक मुझे एक भी केस नहीं मिला, बोनी भी नहीं हुई। तो मैंने सोचा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में गलतफहमी पैदा करूं ताकि उनका तलाक हो जाए और मेरी लाइफ का सबसे पहला केस मुझे मिले, तलाक का केस। ओहो, ये बात हो रही है। अरे फिर तो तू कोई टेंशन ही ना ले, क्योंकि देख मैं हूँ पुलिस वाली, ना तू है वकील, ना मैं केस बनाऊंगी, तू केस लड़ियो। गुड ना। अरे पर तुम्हारे से एक वादा कर ले कि तू उस चंपक की बीवी ने फिर कभी ना मिलेगा। अरे हट, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इससे पहले तुम मुझे एक पप्पी दो। अरे पप्पी चाहिए तने? वेरी गुड, ना तू अपनी आंख बंद कर ले, मैं तने जोर से एक पप्पी देती हूँ। वेरी गुड, ये ले। गुड। एक मिनट, हाँ तैयार हो रही हूँ। तुमके पास मैंने सब कुछ सुन लिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे तुम्हारी तुम मुझे बबलू की तीसरी मम्मी ने बताया कि तुम यहाँ पे हो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, देखो। ओहो, गिफ्ट, वेरी गुड। तुम्हें याद है एक बार तुमने डायमंड नेकलेस खरीदने की इच्छा जाहिर की थी, और मैं सिर्फ इसलिए नहीं खरीद पाया था कि मेरे पास पैसे नहीं थे। बस उसी दिन से मैंने ठान लिया था कि मैं रात दिन मेहनत करूंगा, ओवर टाइम करूंगा, लेकिन एक दिन ये नेकलेस जरूर खरीदूंगा। अरे अरे तुम्हारी आंखों में आंसू? हाँ भाई, इसकी आंखों में आंसू इसलिए आ गए हैं कि इसे अपने पति की असली वैल्यू रियलाइज हो गई है। इससे आप सबने क्या सीखा? भाई मैंने तो ये सीखा है कि पति पति होता है और पड़ोसी पड़ोसी होता है। इब तुम दोनों हंसों का जोड़ा, ना आपस में प्रेम से रहो, घर जाओ और लॉयल्टी से रहो। चलो तुम्हें हमारी कसम और हमें तुम्हारी कसम। और तू तुम्हारी इधर आ, यो अंदर लॉकअप दिखाई दे रहा है ना चुपचाप सराफत से इसके अंदर घुस जा। ना वहाँ बढ़िया नेटवर्क आता है और मारे जूते देता जा। वैसे हम देखना चाहते नहीं थे, लेकिन हम पर्दे के पीछे छुप के देख रहे थे जरूर। We could help it। वैसे आपको बताएं कि आपने ये केस कितनी सफाई से सॉल्व किया। मतलब हम तो उस मिसेज, उनका जो भी नाम था, उनके साथ चांस मारने की कोशिश, मेरा मतलब है उनके साथ केस की तफ्तीश करने के लिए चांस मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने हमसे पहले ही सॉल्व कर दिया केस। एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ मिसेज ऐश्वर्या साहब बोलिए, हम आपके लिए क्या काम कर सकते हैं? आपने पहले क्यों नहीं किया? हम फौरन आपके बेडरूम में पहुंचते हैं। मेरा मतलब है हम फौरन आपके बेडरूम में मेरा मतलब है हम फौरन आपके घर तफ्तीश करने पहुंच रहे हैं। अरे आप चिंता मत करिए, वो शादीशुदा है। शादीशुदा? अरे शादीशुदा के चक्कर में ही तो हमारा बवाल हो रखा है। अरे गुलगुले तेरी तो देख लिया उस पंडित जी की कही हुई बात बिल्कुल सही निकली है। हाँ मैडम, लगता है सर तो किसी शादीशुदा औरत से ही पटेंगे। अरे तो अब मैं क्या करूं? मैडम मेरे दिमाग में आपका एक आइडिया आ रहा है। जल्दी बोल। मैडम आप मुझसे शादी कर लीजिए। क्या? नहीं मैडम, मुझसे शादी करके आप शादीशुदा हो जाएंगी ना, और सर तो कोई शादीशुदा औरत से ही पटेंगे, तो मुझसे शादी करके आप शादीशुदा हो जाएंगे और सर आपसे पट जाएंगे, है कि नहीं? हेलो सूजी। अरे भाई और कौन बोल रहा होगा? हनु हियर।
अरे हम नहीं भूले हैं, अरे फ्रेंडशिप डे से ज्यादा हम फ्रेंडशिप नाइट का इंतजार कर रहे हैं। मैडम मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही प्यार की धार चमकदार आइडिया आ रहा है। तो बेटा गुलगुले, नहीं तू जल्दी से आइडिया बता दे, वरना मैं तन्ने कर दूंगी बेकार। किससे चोंच लड़ाई जारी थी? अश्लील, एकदम अश्लील। भाई आपके दिमाग में कभी शाकाहारी किस्म के विचार आते हैं कभी?